नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो फार्मा कंपनियों को झारखंड में निवेश, राज्य में दवा उद्योग लगाने पर सरकार देगी 20% तक सब्सिडी। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को लॉन्च करने के बाद राज्य सरकार अब उच्च प्राथमिकता वाले सेक्टर में निवेशकों पर फोकस कर रही है। जल्द ही दवा कारोबार के क्षेत्र की कंपनियों को झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार अगले माह देश की बड़ी कंपनियों के साथ 1-to-1 बात करेगी। फार्मा कंपनियों को झारखंड में निवेश करने के उद्देश्य से कई छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत निवेश करने पर 20% तक सब्सिडी दी जाएगी। वही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर 100% की छूट मिलेगी। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बताया है कि राज्य सरकार की ओर से फार्मास्यूटिकल्स को हाई प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। 2 हफ्ते के बाद विभाग जो फार्मा कंपनियों के पास जाएगी ताकि वे राज्य में निवेश कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के विरोध में देवघर बंद, मंदिर खोलने के लिए धरना प्रदर्शन। 4 महीने से ज्यादा समय से देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर बंद है। झारखंड सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए 22 अप्रैल को राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की थी। तभी से झारखंड के तमाम मंदिर बंद है। हालांकि राज्य सरकार ने सब कुछ खोल दिया है। देवघर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाबा मंदिर पर आधारित है। इसके बंद रहने से हजारों लोगों के समक्ष भूखमरी सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब लोग जो मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सोमवार को देवघर बंद का आयोजन किया गया है। बंद का सुबह से ही असर दिख रहा है। सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे हैं। जो सड़क और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे के बीच में जो है पुलिस की चहलकदमी दौड़ रही है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर को आम भक्तों के लिए खोलने की मांग को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ मंदिर पर आश्रित लोग आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। पंडा धर्मरचनी मूड में आ गई है। पंडा धर्मरचनी सभा ने देवघर के व्यावसायिक संघ, सामाजिक संगठनों के समर्थन से सोमवार को एक दिन का सांकेतिक बंदी का ऐलान किया है। बंद के ऐलान से सतर्क जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रणनीति बनाते हुए जगह जगह सुरक्षा बल को तैनात कर दिया है। मंदिर की गलियों में भी पहरा लगा दिया गया है। बंद को जो विफल बनाने की कोशिश के बीच टावर चौक पर ब्रज वाहन के साथ सुरक्षा बल तैनात है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण 13 संक्रमित मिले, 20 जिलों में एक भी केस नहीं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 13 नए केस मिले हैं। वही 11 स्वस्थ हुए हैं। रांची में 7 नए केस मिले हैं और 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राहत की बात यह है कि 20 जिलों में एक भी केस नहीं मिला है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब 144 पर आ गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो धनबाद से 3, दुमका से 2, रांची से 7 और साहिबगंज से 1 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। बाकी 20 जिलों में एक भी कोरोना के नए केस नहीं मिले हैं, जो राहत की खबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेतावनी, कोरोना बच्चों में फैला तो संभालना हो जाएगा मुश्किल। मेदांता के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रिहान ने स्कूलों को खोलने को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना बच्चों में फैला तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए अमेरिका का उदाहरण भी दिया है। त्रिहान ने कहा कि अमेरिका में स्कूल खुलने पर टीकाकरण के बाद भी बच्चे संक्रमित हो गए हैं। फ्लोरिडा की घटना आगाह करने वाली है, क्योंकि फ्लोरिडा के अस्पताल बच्चों से भरे हुए हैं। उनके पास कोई सुविधा नहीं बची है। हमें इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, जहां बच्चों का बिल्कुल टीकाकरण नहीं हुआ है। डॉक्टर त्रिहान ने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। 2 से 3 महीने तक बच्चों को टीका लगाने का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद ही स्कूल खोले जाने चाहिए। झारखंड के साथ बिहार की खबरों से भी अपडेट रहने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल बिहारी खबर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आपको झारखंड के साथ साथ बिहार की खबरों का भी अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसून मेहरबान। झारखंड के 10 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश। सबसे अधिक लोहरदगा में इस बार सामान्य से 54% अधिक बारिश। झारखंड में इस बार मानसून मेहरबान है। राज्य भर में बारिश हो रही है। सबसे अधिक बारिश लोहरदगा में दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से लेकर 29 अगस्त तक लोहरदगा में 1156 मिलीमीटर बारिश हुई है। सामान्य के मुकाबले 54% अधिक है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 10 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इसमें धनबाद में 18%, पूर्वी सिंहभूम में 12%, हजारीबाग में 12%, जामताड़ा में 36%, कोडरमा में 23%, लोहरदगा में 19%, रामगढ़ में 14%, साहिबगंज में 21%, रांची में 11% और लोहरदगा में 54% बारिश हुई है। रांची सहित आसपास के इलाकों में आज सोमवार को सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। दोपहर बाद गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर निकली बहाली। बिना परीक्षा दिए पा सकते हैं नौकरी। आयकर विभाग में
विभिन्न पदों पर बहाली निकली है। इसमें खास बात यह है कि बिना परीक्षा दिए ही नौकरी पा सकते हैं। बेरोजगारी का रोना रो रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए देर ना करें। यह बहाली प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मुंबई से निकाली गई है, जहां खेल कोटा से मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट्स के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxmumbai.gov.in पर आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर आवेदक को हर तरह की सूचनाएं उपलब्ध होती रहेगी। इस वेबसाइट पर जो है आपको आवेदन भरने का तारीख तो बताया ही जाएगा, आगे की प्रक्रिया की सूचनाएं भी मिलती रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय ने जारी किया 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। प्रिंस ने किया स्कूल टॉप। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में जो है 98.80% के साथ प्रिंस कुमार द्विवेदी ने स्कूल टॉप किया है। वही सेकेंड टॉपर 98% के साथ तन्मय रंजन रहे हैं, जबकि थर्ड टॉपर अमित कुमार ने 96% अंक हासिल किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने उठाई OBC समुदाय को झारखंड में 27% आरक्षण की मांग। प्रदेश में OBC समुदाय को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। OBC के आरक्षण को अगली कैबिनेट बैठक में पारित कराकर विधानसभा में रखूंगा। यह बातें प्रदेश के पर्यटन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने राष्ट्रीय OBC मोर्चा के द्वारा आयोजित BP मंडल जयंती सप्ताह समारोह के अवसर पर सेमिनार में कही है। इस सेमिनार का विषय था जातीय जनगणना और OBC की 52% हिस्सेदारी क्यों और कैसे। सेमिनार में बोलते हुए पर्यटन व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा है कि जातीय जनगणना के वे समर्थक है। पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सितंबर में इंदिरा आवास नहीं बना तो पैसा नहीं। भारत सरकार ने राज्य के अफसरों से कहा है कि हर हाल में सितंबर में लंबित इंदिरा आवास को पूर्ण कर लिया जाए। अगर सितंबर में आवास पूर्ण नहीं हुआ तो भारत सरकार इसके लिए राशि नहीं देगी। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, फिर राज्य को इसके निर्माण की राशि वहन करनी होगी। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से यहां इंदिरा आवास काम लटका हुआ है। अब केंद्र ने जल्द उसे पूरा करने को कहा है। इधर जो है यहाँ प्रखंड स्तर पर इंदिरा आवासों के लंबित रहने के मामले की समीक्षा कराई गई थी तो पाया गया कि बड़ी संख्या में लाभुक हैं ही नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली डोज कोर्ट पार, लेकिन चिंता यहाँ की पूरी आबादी को लगने में अभी लग जाएंगे 6 माह। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अच्छी खबर है। झारखंड में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 1,57,056.4% लोगों को पहली डोज का टीका दिया गया है। वहीं 25,35,006.6% लोगों को ही दोनों डोज का टीका लगा है। हालांकि राज्य में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी बनी हुई है। रोजाना औसताना जो है 50 से 60 हजार लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि राज्य में करीब जो है 3 करोड़ 70 लाख लोगों को जो है वैक्सीन की पहली डोज देने में अभी कम से कम और 6 महीने लगेंगे। अभी देश में जो है राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज का टीका लग गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 सितंबर को होगी ट्रेड अप्रेंटिस की लिखित परीक्षा। इस तरह से करे डेमो टेस्ट। टाटा स्टील में 10 सितंबर को ट्रेड अप्रेंटिस की लिखित परीक्षा होगी, लेकिन इससे पहले सभी उम्मीदवारों को डेमो टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें उम्मीदवारों को बताया जाएगा कि उन्हें किस तरह से घर बैठे ही लिखित परीक्षा देनी है। टाटा स्टील की ओर से पहली बार उम्मीदवार घर बैठे ही लिखित परीक्षा दे पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान व्यापार में हुआ नुकसान तो करने लगा हथियार और कारतूस बेचने का धंधा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गिरोह के बदमाश विकास आनंद को महात्मा गांधी पार्क, जलगांव, महाराष्ट्र के पास से पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके ट्रॉली बैग से 20 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद किया गया है। डीसीपी संजीव कुमार यादव के मुताबिक विकास आनंद रामगढ़ और अमन साहू रांची का रहने वाला है। दोनों ने पहले स्पेयर पार्ट्स का व्यापार शुरू किया था। लॉकडाउन के दौरान व्यापार में भारी नुकसान होने पर विकास ने अमन साहू के निर्देश पर अवैध हथियार और कारतूस बेचने का धंधा शुरू किया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।